हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक अगेन। और अभी रात का टाइम है, बारात निकल रही है। बारात को जो है वो देख लीजिए, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और शादी एक ऐसा माहौल रहता है, एक बहुत बड़ा खुशी का एक माहौल रहता है। सबके चेहरों पे खुशियाँ दिखाई देती हैं। देख लीजिए दूल्हे राजा भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके से जो है वो बारात निकली है। रात में काफ़ी टाइम तक चलता है मैरिज का जो प्रोग्राम है वो, बट मैं तो पता नहीं कितनी देर तक अभी रुक पाऊँगा, ठंडी बहुत ज़्यादा है। सो जैसे ही मतलब बारात अंदर चली जाएगी और जो है बाकी कार्यक्रम जब तक चलेगा तब तक मैं खाना वाना खाने के बाद रूम में जाके आराम करने का प्लान बनाया हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। तो बंधुओं, मित्रों, फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:30 भी नहीं हुए हैं और काफ़ी अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और मैं अभी जा रहा हूँ कान्हा किसली। तो यहाँ पर जो गेट पड़ता है, जहाँ पर मैं रुका था, वहाँ पर खटिया गेट कहते हैं शायद, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। 6 बजे के बाद ही ये सफारी स्टार्ट होती है, तो चल के देखते हैं। मैं तो विदाउट ऑनलाइन बुकिंग आया हूँ, डायरेक्टली गेट पे जाके बुक करना है सफारी। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गेट में जब मैं पहुँचा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद क्या होता है कि शेयरिंग में भी जो है वो सीट मिल जाता है। वैसे 6 लोगों का सीट होता है जिप्सी में। तो एक कंप्लीट जिप्सी जो है वो बुक करनी पड़ती है, चाहे आप लोग मिलजुल के करें चाहे एक फैमिली। तो जो लोग जितने होते हैं अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो मैं एक शेयरिंग टैक्सी में, मतलब सॉरी टैक्सी नहीं, जिप्सी में आ गया हूँ। और ये जो है वो मुंबई से भाईजान और कुछ भाई लोग आए थे, तो इनके एक मेंबर जो है वो नहीं आए थे, तो इनके साथ में मैं एडजस्ट हो गया हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। मैं उम्मीद नहीं किया था कैंटर बस में ही जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसमें सिंगल पर्सन के लिए सीट आराम से मिल जाती, बट उसमें उतना अच्छा व्यू शायद ना मिले, ये सोच के मैं नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री हो गए हैं, बस कुछ ही दूर अभी गेट से अंदर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारे साथ एक गाइड है, एक ड्राइवर रहते हैं। और ये दोनों भैया लोग जो है वो काफ़ी सारी जानकारी यहाँ के बारे में बताते हैं। तो जो है वो गाइड है मेन, वो सारे इस लोकेशन के बारे में, इसमें कितने जोन हैं और किधर किधर से रास्ता होता है क्या है। तो एक्चुअली होता ही है कि हम जिस जोन का बुकिंग किए रहते हैं ना, उसी जोन में हमको जो है घुमाया जाता है। 4 या शायद 4 जोन में डिवाइड है ये अभी फ़िलहाल। और तो जो है वो अलग अलग जोन है, तो आप देख लीजिए, आने से पहले एक बार स्टडी कर लीजिए कौन से जोन में आप घूमना चाहते हैं। तो उस जोन का नाम से आप बुक करेंगे तो उसी जोन के रूट में आपको घुमाया जाएगा। हालांकि इंटरनली रूट्स एक दूसरे से अटैच भी हैं, बट एक दूसरे जोन में ज़्यादा अंदर तक आपको नहीं ले जा सकते हैं। तो ये है भैया लोग जिनके साथ में मैं शामिल हुआ हूँ। तो 4 भैया लोग थे, 5वां मैं हो गया। एक सीट फिर भी गाड़ी में खाली थी। तो काफ़ी अप डाउन पहाड़ी नेचुरल जंगल के अंदर का ये रास्ता होता है। और बहुत दूर चलने के बाद में जो है खुला जगह मिलता है, जहाँ पर कि गाइड भैया के द्वारा ये बताया गया कि लास्ट जो विलेज था 1972 में यहाँ से उसको रिमूव किया गया था। कहना चाहिए कि यहाँ पर गांव भी हुआ करते थे पहले, तो उनको हटा दिया गया था नेशनल पार्क को कम्प्लीटली रिज़र्व करने के लिए। तो काफ़ी सारे कई हज़ार गांव थे छोटे 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 छोटे, उनको हटाया गया था। उसके बाद में जो है ये कंप्लीट खुला खाली एरिया मिला है वन्य प्राणियों को एक प्राकृतिक जीवन जीने के लिए। तो यहाँ पर धूप सेकते हुए काफ़ी सारे जो है जानवर दिखे हमको। ज़्यादातर सांभर और स्पॉटेड डियर, बारहसिंगा, ये सब बहुत आसानी से देखने को मिल रहा था। बट जो देखने के लिए यहाँ पर लोग तरसते हैं, जिसका ये रिज़र्व है, टाइगर रिज़र्व, तो वो टाइगर महाशय जो है वो, उसको उनका दर्शन होना बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले तो मैं सोचा था कि टाइगर देखना पता नहीं जैसे जू में देखने मिल जाता, इस तरीके से देखने मिल जाता होगा, बट मेरा अंदाज़ा काफ़ी गलत था। टाइगर को का एक झलक पाने के लिए हम लोग पूरे रास्ते भर जो है आंखें फाड़ फाड़ के जो है वो चारों तरफ देखते रहे। पांचों दिशाओं में 5 लोग बैठे थे और गाइड भैया जो है वो तो अलग से देख ही रहे थे। तो बस हर पल यही लग रहा था कि कब टाइगर देखने को मिल जाए। तो टाइगर देखने को तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। और यहाँ पर एक स्पॉटेड डियर दिखा, जिसके बारे में बताया कि ये हर साल जो है अपने सींग गिरा देता है। लेकिन साथ में मज़े की बात, यहाँ पर हमको एक मुर्गा देखने को मिला दोस्तों, जो बिल्कुल देसी मुर्गा जो जैसे पालते हैं गांव में उसी तरीके तक का था। लेकिन पता चला कि ये जंगली मुर्गा है, मतलब नेचुरल ये रहता है, आज़ाद, ऐसे कोई पालतू नहीं है। और ये स्पॉटेड डियर काफ़ी करीब से देखने को मिला। ये मेल है और इसका जो हॉर्न
हॉर्न्स है यानी कि जो इसके सींग होते हैं सर पे, वो हर साल ये जो है वो गिर जाते हैं। और एक बालों का गुच्छा ही होता है इसका सींग जो रहता है वो, और हर साल फिर नया आता है। तो इनका भी काफ़ी नियम कायदा है, सींग जब नया आता है तो ये इनका रहन सहन और ये सब काफ़ी बदलाव रहता है ताकि दूसरे तोड़ ना दे उसको। इसलिए ये लोग काफ़ी मतलब जो है अलग अलग रहते हैं जिनका नया सींग आने वाला रहता है। तो ये सब जानकारी जो है गाइड के द्वारा हमको बताया गया है। फिर यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या जानवर देखने को मिलता है। थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो हमको एक लकली, बहुत अच्छा व्यू था ये, लकली ही कहा जाएगा क्योंकि जंगली भैंसों का ऐसा रोड को पार करते हुए या किसी भी जानवर का रोड क्रॉस करते हुए जो है वो व्यू मिलना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो लकीली हमको मिल गया था, और बहुत मोटे तगड़े जंगली भैंसों का था ये, बाइसन जो है, बाइसन बोलते हैं इसको। और देख लीजिए इनका भी बिल्कुल मूवमेंट का तरीका काफ़ी अच्छा रहता है, एक दूसरे का पूरा ध्यान रख के लोग चलते हैं। और इस तरीके के वाटर क्रॉसिंग्स, अप डाउन, चढ़ाव, और तो ये काफ़ी मतलब लगभग 4 घंटे का सफारी होता है, 4 साढ़े 4 घंटे का या 5 घंटे का भी हो जाता है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा वो होता है। तो मेन अभी जगह हम यहाँ पर जहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ संभावना मिला है कि कुछ हो सकता है, तो इसके आगे आप ओरिजिनल ऑडियो में सुनिए। ये सामने क्या है? सामने क्या है? वो भी आवाज़ कॉल है, देखता है एक ही तरफ। ये हमको देखो, तुम कॉल कर रहे हो? नहीं 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 ना, नहीं नाला है ना, नाला बीच में। हाँ दबा है। उधर ही देख रहे साइड देख रहे हैं ना, अरे पीछे खंबे के पीछे। हाँ अरे दिख गया, पिछलो 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 गाड़ी पिछलो, गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। आवाज चल चल पीछे जाने दो जाने बस बस बस। हाँ हाँ वो देखो, हाँ हाँ वो चल रहा है, वो आ रहा है, चल रहा है, वो आ रहा है, उस साइड से चल रहा है। देखिए 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 वो देखो, हाँ वो झाड़ी ऊंची देखिए ना, वो झाड़ी ऊपर जा रहा है, ये जल रहा है। अरे वाह वाह, ये देखो। तो यहाँ पर देखिए जो टाइगर है वो जो 4 लाइन पेड़ जैसे दिख रही है, इसके बीच से हल्का सा गुजरता हुआ दिखेगा, बस उतना ही देख पाए हम लोग। और मैं तो एक्चुअली जब हल्ला गुल्ला हुआ तो एक्चुअली उस जगह पे फोकस सही ढंग से कर भी नहीं पाया था कि कहाँ पे वो है क्या है। काफ़ी देर बाद मेरा भी फोकस गया, तो उस टाइम मैं अपनी आंखों से देख रहा था तो कैमरा थोड़ा सा मेरे से डाउन भी हो गया था, तो उस चक्कर में हो सकता है कि उतना अच्छे से आ नहीं पाया है। और उसके बाद तो बस काफ़ी देर तक, यानी कि उसके बाद का पूरा समय तो बस सिर्फ घूमते ही रहे, जंगल में घूमते ही रहे और उसके आवाज़ का इंतज़ार करते रहे, रुक रुक के कहीं कहीं पर देखते रहे। जिस दिशा में वो गया था उस दिशा की तरफ बढ़े, रुके काफ़ी देर तक से, मतलब वो सब देखने के बाद भी जो है वो किस्मत में उसका दोबारा जो है दर्शन हो ही नहीं पाया दोस्तों। तो बताते हैं कि अगर टाइगर का शो होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और 118 समथिंग टाइगर्स हैं यहाँ पे अभी। तो इतने ज़्यादा एरिया में उनको देख पाना हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता है। लोग तो 3-3 4-4 दिन यहाँ रुकते हैं, 10-10 11 बार तक सफारी लेते हैं कि उनको टाइगर का कोई अच्छा सा व्यू मिल जाए। बट कई बार तो ऐसा होता है कि 10 बार जाने के बाद, 11 बार जाने के बाद भी व्यू नहीं मिलता। तो मैं तो एक तरीके से लक्की मानूंगा कि थोड़ा सा एक झलक तो उसका देखने को मिला। दरअसल वहाँ पे हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो गया था,
और शायद इसलिए उसने अपना दिशा बदल दिया। हो सकता है वो शिकार वगैरह करने के लिए नीचे आना चाह रहा था शायद। बट जो भी हो, काफ़ी देर देखने के बाद, काफ़ी देर वेट करने के बाद उस जगह पे हम लोग बहुत देर तक रुके रहे। और ये जैकल्स वगैरह भी उधर दौड़ के जाते हुए दिखे यहाँ पे। तो फिर भी जो है दोबारा शेर का जो है वो दर्शन तो हो नहीं पाया। खैर जैसा भी था, जैसा भी रहा, जितना भी देर का रहा वो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर जो है हम बढ़ जाते हैं आगे बढ़ते हैं और कोशिश यही रहता है कि कहीं पर और ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए जहाँ पर कि हमको देखने मिल जाए शेर। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और एकदम ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी सब तरफ हम लोग बहुत गौर से देखते ही रहे। और यहाँ पर ये डियर्स, बारहसिंगा वगैरह ये सब थे। तो उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फिर एक जगह पे आवाज़ वगैरह सुनाई देती है। इस जगह पे आके हम लोग रुकते हैं कि चलो हो सकता है वो जो टाइगर है वो बढ़ते हुए इस दिशा में आया और इस रोड से अगर क्रॉस हो। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर रुक के देखते हैं। सामने एक गाड़ी और रुकी हुई थी इस इंतज़ार में। बट यहाँ पर जो है वो जानवरों की कॉलिंग की साउंड भी आ रही थी। जो टाइगर के जो है प्रेजेंस में जिस तरीके से जो है बारहसिंगा और सांबर वगैरह जिस तरीके के साउंड करते हैं एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए, वार्निंग साउंड, तो एक इसको कॉलिंग कहा जाता है यहाँ नेशनल पार्क की भाषा में। तो वो काफ़ी देर तक होती रही। बट इस तरफ जो है वो टाइगर आया ही नहीं। बहुत देर तक हमने रुक के उसको जो है इंतज़ार किया, देखे कि शायद अब आ जाए तब आ जाए। बट सारी कोशिशें लगभग बेकार रही। लेकिन खैर सफ़र तो पूरा करना था। टाइमिंग जितनी देर तक घूमना है जोन में वो तो घूमना ही था। तो वो सब घूमने के बाद में फिर हम लोग बाहर की तरफ आने लगे। लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से सारी गाड़ियाँ बाहर निकलने लगी। वही लगभग 5 घंटे करीब का सफारी होता है। सुबह 6 बजे से चालू होता है मॉर्निंग, तो वो चलता है 11 बजे तक। फिर दोपहर का 2 बजे से 5 बजे तक फिर नाइट सफारी चालू होती है। तो वो 7 से 12 तक इस तरीके से रहती है। और निकलते समय गेट के पास देखिए 2 ये मंकी बैठे हैं रोड में। और साइड में जो है वो गेट के पास ही का जगह है ये वापसी में निकलते समय का। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए स्पॉटेड डियर्स का एक झुंड देखने को मिल जाता है हमको। और उसके बाद जो है वो हम आगे निकलते हैं और बस यहीं पे होता है नेशनल पार्क की विज़िट का जो है वो जो है समय यहाँ पर ख़त्म होता है और हम बाहर की तरफ निकलते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो एक जिप्सी लगभग आपको नियर अबाउट 7,000 रुपीज़ की पड़ेगी 6 पर्सन के लिए। गाइड वगैरह चार्जेस सब मिला के कैंटर बस में पर पर्सन का चार्ज 1100-1200 रुपये के आसपास होने वाला है। और सुबह 5 बजे आप आ जाएँ। अगर बुकिंग का आपकी हुई है तो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह करा लें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आके शेयरिंग की तरह ट्राई कीजिए मेरे जैसे। या तो फिर आप कैंटर बुक कर सकते हैं, उसमें सिंगल पर्सन के लिए इजीली तुरंत वहीं पे सीट मिल जाती है। तो अभी 11 बज गए हैं। मैं सुबह लगभग 5:15-20 में निकला था और सिंगल होने के कारण से थोड़ा बुकिंग में दिक्कत आई मुझको। बट शेयरिंग में मैं एडजस्ट होकर चला गया था। और लगभग 6 बजे के बाद एंट्री हुई थी अंदर। और अभी मैं पहुंच रहा हूं वापस अपना जहां रात में रुका था वहां पर। और यहां से आगे अब अपना पैकिंग करना है। पैकिंग करके निकलने का प्रोग्राम है आगे। तो मैं सोच रहा हूं कि गोंदिया होते हुए मेरे मामा जी रहते हैं आम गाँव में, वहाँ से होते हुए फिर मैं वापस राजनांदगांव निकलूँगा। तो आज का टाइगर का एक झलक बस देखने को मिला है और कुछ देखने को नहीं मिला। और बाकी काफ़ी सारे जानवर ऐसे देखने को मिले, बट टाइगर का एक झलक बस देखने को मिल पाया। वो भी काफ़ी लकीली है, नहीं तो किसी को तो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो चलिए मिलते हैं अब आगे सफ़र में। सो दोस्तों, कान्हा किसली से मैंने रिजॉर्ट से अपना पैकिंग वगैरह सब कर लिया और मैं निकल पड़ा हूँ बाइक लेके। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा, एक टाटरी करके जगह आती है सीधा, जहाँ पर से समझ लीजिए खटिया गेट का एंट्रेंस रोड स्टार्ट होता है। 10 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से, 10-12 किलोमीटर। और फिर वहाँ से मैं एक लेफ़्ट टर्न लूँगा तो वो सीधा रोड मुझको लेके चला जाएगा 35 किलोमीटर से अराउंड बैहर लेके चला जाएगा। फिर बैहर से गोंदिया बालाघाट और बालाघाट से गोंदिया, फिर गोंदिया से आम गाँव। तो ये आज शाम तक का प्लान ऐसा है। और यहाँ से डायरेक्ट बालाघाट जिस जगह पे मैं निकलूँगा यहाँ पर टाटरी के पास, वहाँ से भी बालाघाट के लिए डायरेक्ट रूट है।
पर उधर से मैं कभी गया नहीं तो अभी उसको ट्राई नहीं करूँगा। एक्चुअली जिस तरफ से मैं आया था तो वहाँ बैहर तक का वो रास्ता शायद शॉर्ट पड़ जाए, मुझको ये सोच के मैं निकल रहा हूँ। डिस्टेंस तो लगभग सेम है दोनों का। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। और बालाघाट में भी अच्छी घाट वाट का जो है सीनरीज है, तो उधर आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।